आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ओवर द काउंटर मेडिसिन एवियन के बारे में और जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल है, ये दवा किस लिए इस्तेमाल की जाती है और खास तौर पर ये जानेंगे कि ये हमारे नाखून, बालों और जिल्द के लिए कैसे मुफीद है, इसका सही तरीका इस्तेमाल का क्या है, इसे हमें कितनी मिकदार में लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों को ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए और जानेंगे कि क्या इस मेडिसिन का किसी दूसरी मेडिसिन या फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं। तो पहले अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई शामिल होता है। विटामिन ई हमारे जिस्म में एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद फराहम करता है। विटामिन ई खून की रवानी को भी बेहतर करता है जिससे दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ये आंखों की खुश्की को भी कम करके आंखों की बीनाई को बेहतर बनाता है। विटामिन ई को थकन और जिस्मानी कमजोरी के लिए भी बेहतर समझा जाता है। विटामिन ई का इस्तेमाल पट्टों के दर्द में भी वाज़ेह कमी लाता है। विटामिन ई के अगर हम स्किन पर फवाइद की बात करें तो ये जिल्द को नरम और मुलायम बनाता है, ये झुर्रियों और बुढ़ापे के असरात कम करता है, ये एक्ने और इससे होने वाले निशान को भी कम करता है, ये सूरज की शुआओं से स्किन को महफूज रखकर जिल्द को ग्लोइंग बनाता है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए भी मुफीद समझा जाता है क्योंकि ये बालों की जड़ों को ताकत देता है, बालों को गिरने से बचाता है, नए बालों की अफजाइश में मदद देता है और बालों को चमकदार और सेहतमंद बनाता है। विटामिन ई हमारे नाखूनों को भी मजबूत करता है, इन्हें टूटने और चटकने से बचाता है। इसके अलावा ये नाखूनों की कुदरती चमक को भी वापस लाता है। एवियन के अगर हम तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसे हमें पानी के साथ या तो खाने के दौरान या फिर खाना खाने के फौरन बाद ले लेना चाहिए। एवियन की अगर हम डोज या खुराक की बात करें तो ये 3 स्ट्रेंथ्स में आता है, 200 mg, 400 mg एंड 600 mg। 200 mg आपको तब तजवीज किया जाता है जब आपके अंदर विटामिन ई की बहुत ज्यादा कमी ना हो। ये आप दिन में 1 या फिर 2 बार ले सकते हैं। एवियन 400 mg सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल है, इसे आप दिन में 1 या फिर 2 बार ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन आमतौर पर ये दिन में 1 बार ही लिया जाता है। एवियन 600 mg आपको तब तजवीज किया जाता है जब आपके अंदर विटामिन ई की काफी डेफिशिएंसी हो, इसे दिन में 1 बार लिया जाता है। एवियन की अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें मतली, उल्टी, मैदे में गैस या तकलीफ, सर दर्द, कमजोरी, चक्कर का आना, धुंधलापन और स्किन पर खारिश या एलर्जी का होना शामिल है। वाज़ेह रहे कि अगर आप एक लैक्टिंग मदर हैं या फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर आप किसी गुर्दे या जिगर के अमराज का शिकार हैं तो फिर आपको ये दवा बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए और अगर आपके अंदर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो फिर भी आपको ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि विटामिन ई एवियन आपके खून को मजीद पतला करता है। या फिर आप किसी सर्जरी से गुजरने वाले हैं, अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या ऑपरेशन होने वाला है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले एवियन का इस्तेमाल रोक दें। अगर हम एवियन के इंटरेक्शन की बात करें तो ये दवा लेते वक्त हमें कुछ दूसरी मेडिसिन और फूड से परहेज करनी चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें ब्लड थिनर मेडिसिन जो कि खून को पतला करती हैं, एंटी कैंसर मेडिसिन एंड स्टेटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, हमें उन्हें इसके साथ नहीं लेना चाहिए। अगर हम फूड की बात करें तो हमें हाई फैट फूड और अल्कोहल से बचना चाहिए। क्या आपको मालूम है आप एवियन को डायरेक्टली रात के वक्त अपने फेस पर भी लगा सकते हैं क्योंकि एवियन का ऑयल एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर समझा जाता है जो कि आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके अलावा आप एवियन के साथ एक हेयर मास्क भी बना सकते हैं जिसमें आप एलोवेरा, एवियन कैप्सूल एंड थोड़ा सा बादाम का तेल शामिल करें और मास्क अप्लाई करें जिससे आपके बाल नरम, मुलायम और चमकदार और गिरने से बच सकते हैं।